हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रशांत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार डीएलएड ऑनलाइन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑनगोइंग टॉपिक, ऑनगोइंग यूनिट 3 पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, जो कि हमारा S6 था, जहाँ पे हम लोगों ने दो स्किल ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे हम लोगों ने यूनिट 2 में, और यूनिट 3 हम लोग का चल रहा था, जहाँ पे हम लोगों ने रीडिंग स्किल के बारे में इसी टॉपिक में पढ़ा था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसी को आगे बढ़ाते हुए, और यहाँ पे हम लोग का ये आखिरी वीडियो होने वाला है। इसी के साथ हमारा यूनिट 3 पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। ठीक है, तो हमारा आज का जो पहला टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है सब स्किल्स ऑफ रीडिंग। मैंने रीडिंग स्किल्स के बारे में बताया था कि रीडिंग स्किल्स होता क्या है, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि उसके कौन कौन से सब स्किल है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से फ्रेंड्स फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आप स्किमिंग की बात करें या फिर स्कैनिंग की बात करें। ठीक है, ये दो ऐसे टॉपिक है जहां से आपको शॉर्ट नोट या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये डिस्कस करते हैं कि सब स्किल ऑफ रीडिंग क्या होता है। ठीक है, तो सब स्किल रीडिंग जो होता है फ्रेंड्स, वो रीडिंग जैसे आप लोग पढ़ते होंगे टॉपिक, उसके अंदर में छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, वैसे रीडिंग स्किल की ये 4 छोटे छोटे टॉपिक है, सब स्किल है। ठीक है, सबसे पहला है फ्रेंड्स प्रीवीविंग। देख सकते हैं आप लोग, सब स्किल ऑफ रीडिंग में हमारा जो सबसे पहला स्किल है वो है प्रीवीविंग। प्रीवीविंग, जिसका अगर हिंदी और समझने का प्रयास किया जाए तो हो सकता है दूर से देखना। ठीक है, यानी कि दूर से देखना। अब इसका क्या मतलब निकलता है? प्रीव्यूइंग का मतलब ये हुआ कि जब बच्चा किसी टॉपिक को पढ़ता है, जब किसी टेक्स्ट को पढ़ता है, तो वो पूरे चीज को डिटेल में नहीं पढ़ता है। वो क्या करता है कि एक ओवरव्यू निकालने का प्रयास करता है, वो चीजों को ज्यादा डिटेल समझने का प्रयास नहीं करता है। ठीक है, वो बस उसका एक लॉजिक निकालने का प्रयास करता है कि ये एक्चुअली पैसेज किस टॉपिक के बारे में, किस चीज के बारे में। ठीक है, वही हमारा क्या कराएगा, प्रीव्यूइंग कराएगा। ठीक है ना, यानी कि यह एक रीडिंग स्ट्रेटजी है जहाँ पे जो लीडर होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो बच्चे का जो प्रायर नॉलेज होता है, यानी कि बच्चा जो पूर्व ज्ञान लेकर आता है उसको टीचर रिकॉल करता है, और उस प्रायर नॉलेज के मदद से वो क्या करता है, एक ओवरव्यू या एक पर्पस जो उद्देश्य रहता है उसको वो फाइंड आउट करने का प्रयास करता है। दैट इज कॉल्ड प्रीव्यूइंग। अर्थात अगर इंग्लिश में अगर डेफिनेशन की बात करी जाए तो आप लोग बना के लिख सकते हैं कि प्रीव्यूइंग इज अ रीडिंग स्ट्रेटजी वेयर द टीचर और द लीडर यूज टू रिकॉल द प्रायर नॉलेज ऑफ ए स्टूडेंट टू गेट एन पर्पस ऑफ अ टेक्स्ट और पर्पस ऑफ अ रीडिंग। ठीक है, ये हम लोग डेफिनेशन बना सकते हैं, मतलब एक पर्पस निकालते हैं, एक उद्देश्य क्या है हमारा, वो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं इस प्रीव्यूइंग में। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं। प्रीव्यूइंग अ टेक्स्ट मींस दैट यू गेट एन आइडिया एंड ऑफ व्हाट इट इज अबाउट विदाउट रीडिंग द मेन बॉडी ऑफ द टेक्स्ट। मतलब ये हुआ कि बच्चा क्या करता है कि पूरे टेक्स्ट का यूज नहीं करता, मतलब उसका जो मेन बॉडी होता है ना, उसका वो यूज करता है एक आइडिया निकालने के लिए कि ये टेक्स्ट किस चीज के बारे में है। वो पूरे चीज को डिटेल में नहीं पढ़ता है, एक जस्ट मेन आइडिया निकाल लेता है। वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रीव्यूइंग कहलाएगा। बहुत सिंपल सा है, आप लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्री का मतलब है, फिर से बता दो, प्री का मतलब होता है दोबारा। प्री का मतलब क्या होता है, दोबारा। व्यू का मतलब होता है देखना, मतलब उसको दोबारा देख ले एक बार कि भाई क्या दिया हुआ है, और वहीं से हम लोग उसका जो मेन पॉइंट है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, आई होप इसको समझ रहे होंगे आप लोग। दूसरा हम लोग का प्रिडिक्टिंग। ठीक है, दूसरा हम लोग का है प्रिडिक्टिंग। अब देखिए ये प्रिडिक्टिंग का मतलब अगर हिंदी देखा जाए तो होता है अनुमान लगाना। क्या होता है, अनुमान लगाना। अब ये दोनों देखा जाए तो सिमिलर ही है, ज्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब कोई टेक्स्ट किसी बच्चे को दिया गया या कोई पैसेज बच्चे को दिया गया या टीचर पढ़ा रहा है, तो बच्चा क्या करता है, प्रेडिक्शन करता है, एक अनुमान लगाता है, ना कि वो पूरे पैसेज को पढ़ता है। सिंपली हम लोग किसी एग्जाम में बैठते हैं और हम लोग के पास कोई पैसेज आता है जिसका आंसर हम लोग को देना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे पैसेज को डिटेल नहीं पढ़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि भाई ये पैसेज किस चीज के बारे में दिया गया है। अब यहाँ अनुमान लगाने में क्या हो सकता है, तो हम लोग टाइटल पता कर सकते हैं, हम लोग कोई पिक्चर देख के उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए कि जैसे क्रिस मूवी आप लोगों ने देखा होगा या 3 इडियट मूवी आप लोगों ने देखा होगा, तो 3 घंटे की मूवी होती है, लेकिन उस 3 घंटे के मूवी के लिए एक छोटा सा नाम दिया रहता है। उस नाम को सुनकर ही हमारे दिमाग में एक इन्विजन बनने लगता है, एक इमेजिनेशन चलने लगता है, मतलब कल्पना करने लगते हैं कि भाई ये 3 घंटा क्या होने वाला है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्शन। हम एक अनुमान लगा लेते हैं।
जैसे बहुत सारे लोग सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं या कार्टून देखते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक अनुमान लगा लेते हैं कि अब क्या होने वाला है। पिछले वाले वीडियो को देख के हम लोग पता कर लेते हैं कि अच्छा अब इस सीन में ये होने वाला है, मतलब क्या करते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द प्रेडिक्टिंग। ठीक है, अनुमान लगाना ये भी क्या है, तो एक रीडिंग स्ट्रेटेजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टूडेंट्स को क्या करता है, अलाउ करता है भाई कि आप इससे इंफॉर्मेशन को क्या करें, गेन करें, और गेन करके इसका जो मेन पर्पस है, जो मेन उद्देश्य है, उसको पता करें। अब इसमें बच्चा क्या करता है, हेडिंग को पढ़ सकता है, या एक पैराग्राफ को पढ़ सकता है, या किसी पैराग्राफ के पहले सेंटेंस को पढ़ सकता है। इस तरीके से वो क्या कर सकता है, एंटिसिपेट करता है कि भाई ये स्टोरी किस चीज के बारे में दिया गया है। ठीक है, क्या आगे होने वाला है, इसके बारे में अनुमान लगा लेना पीछे वाले को पढ़कर, दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्शन या प्रेडिक्टिंग। ठीक है ना, कोई विशेष इसमें नहीं है। इसमें बच्चा क्या करता है, इन्विजन करता है, कल्पना करता है, कल्पना करके आगे जो आने वाला उस चीज को वो फाइंड आउट करने का प्रयास करता है। ठीक है, हमारा जो तीसरा है वो है स्कीमिंग। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर में, शॉर्ट नोट में ये बार बार पूछा जाता है कि स्कीमिंग क्या होता है, व्हाट इज स्कीमिंग। इसी के साथ दूसरा जो है स्कैनिंग, ये भी पूछा जाता है, बल्कि दोनों में डिफरेंस कभी कभी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। तो इसको समझिएगा। स्कीमिंग करने का मतलब फ्रेंड्स, ये एक्चुअली वर्ड है ना, स्कीम, इससे बना हुआ है। स्कीम का मतलब होता है, मतलब एक तो होता है आपका कि मलाई निकालना, ठीक है, या ओवरव्यू पता करना किसी भी चीज के बारे में, या हम लोग बोल सकते हैं स्कीमिंग का मतलब कि जनरल व्यू पता करना, या जनरल व्यू पता लगाना। ठीक है, या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं सरसरी निगाह। अगर हिंदी की बात करें तो क्या बोलेंगे इसको, सरसरी निगाह। सपोज दैट आपके सामने कोई पैसेज दिया गया है, बच्चे के सामने कोई पैसेज दिया गया, तो वो क्या करता है, पूरे पैसेज को नहीं रीड आउट करता है, वो क्या करता है, एक सरसरी निगाह लगाता है, एट ए ग्लांस देखता है वो इस चीज को, और वहां से वो पता लगा लेता है कि भाई पैसेज जो है वो किस चीज के बारे में, किस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्कीमिंग इज अ रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू गेट अ जनरल ओवरव्यू। मतलब क्या है, ये एक रैपिडली, एक तेजी से पढ़ने वाला क्या है, एक टेक्निक है, एक मेथड है, जिसमें स्टूडेंट क्या करता है, एक जनरल ओवरव्यू लगाता है किसी भी कॉन्टेक्स्ट का। वो जनरल ओवरव्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसी के उल्टा अगर बात करें स्कैनिंग भी, साथ साथ इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। तो स्कैनिंग क्या होता है, इट इज ऑल्सो अ रैपिड रीडिंग। क्या होता है, ये दोनों क्या है मेरा, रैपिड रीडिंग बोलेंगे इसको, मतलब तेजी से पढ़ना, रैपिड, रैंडमली पढ़ सकते हैं, ये दोनों क्या रैपिड रीडिंग है। जहाँ पे स्कीमिंग में हम लोग जनरल ओवरव्यू निकालते हैं, और स्कैनिंग में हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, तो स्पेसिफिक ओवरव्यू निकालते हैं, स्पेसिफिक ओवरव्यू या स्पेसिफिक फैक्ट बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर आपको जनरल व्यू पता करना है तो बच्चा वहाँ स्कीमिंग करता है, और जहाँ पे आपको स्पेसिफिक डिटेल्स जानकारी लेना है या फैक्ट पता करना है, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो स्कैनिंग का यूज करेंगे। ठीक है ना, आगे बात करते हैं स्कीमिंग में। It refers to the process of reading only the main ideas within the passage to get an overall impression of the context of the reading। मतलब क्या करता है कि ये पूरे पैसेज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये बोलता है कि आप पूरे पैसेज को नहीं पढ़िए, उसका जो मेन पॉइंट है उसको पकड़ने का प्रयास करिए, एक सरसरी निगाह डालिए, और जो होने वाला है या जो चल रहा है उसको पता करने का प्रयास करिए। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, तो स्कीमिंग कहलाता है। अगर स्कीमिंग की बात करें तो यहाँ पे स्कीमिंग स्टार्ट कैसे होता है, स्कीमिंग जो है वो स्टार्ट कैसे होता है, स्कीमिंग स्टार्ट कैसे होता है, कौन कौन से स्टेप है, या हाउ टू स्टार्ट द स्कीमिंग बोल सकते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा साफ कर देते हैं इसको। हाउ टू स्कीम, मतलब ये शुरुआत कैसे करें, कैसे हम लोग स्कीम करें, कैसे किसी पैसेज का जनरल ओवरव्यू पता करें, जनरल व्यू पता करें, जनरल फैक्ट पता करें कि ये पैसेज किस चीज के बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो टाइटल पता करते हैं। क्या पता करते हैं, मैंने ये बताया कि 3 घंटे की मूवी है, और 3 घंटे की मूवी के लिए क्या करते हैं, हम लोग एक छोटा सा नाम देते हैं, उस नाम से हम लोग को पता चल जाता है कि मूवी किस चीज के बारे में है। यानी कि बच्चा क्या करेगा, तो टाइटल को रीड करेगा। ठीक है ना, इसके बाद स्टूडेंट जो है वो क्या करेगा, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उसको वो रीड करेगा। ठीक है ना, रीड द इंस्ट्रक्शंस, रीड द इंट्रोडक्शन। बच्चा अगर इंट्रोडक्शन पढ़ ले तो पता कर सकता है किस चीज के बारे में। हेडिंग को पढ़ लीजिए, पैराग्राफ
पढ़ के जो हम लोग पता कर सकते हैं ना। स्टार्टिंग में जो पैराग्राफ था उसको बच्चा रीड करके भी एक ओवरव्यू निकाल सकता है, या हर पैराग्राफ का पहला जो सेंटेंस होता है उसको वो पढ़ के समझने का प्रयास कर सकता है। इसके अलावा पिक्चर के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से या डायग्राम के माध्यम से भी बच्चा एक अनुमान लगा लेता है, एक ओवरव्यू पता कर लेता है कि ये किस चीज के बारे में, ठीक है ना। तो इसके मदद से भी हो सकता है, या लास्ट में जो समरी दिया रहता है, सारांश, उसको पढ़ के भी हम क्या कर सकते हैं, एक स्कीम कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये पैसेज या टेक्स्ट या कॉन्टेक्स्ट किस चीज के बारे में है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा स्कीमिंग। वहीं स्कैनिंग के बारे में मैंने बात किया, तो स्कैनिंग क्या है, तो इट इज अ रैपिड रीडिंग टेक्निक, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो स्पेसिफिक फैक्ट के बारे में पता लगाते हैं कि स्पेसिफिक फैक्ट क्या है, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैनिंग बोलते हैं। स्कैनिंग क्या बोलेंगे, स्कैनिंग, ठीक है ना। इसमें स्पेसिफिक डिटेल हम लोग पता करते हैं। स्पेसिफिक का मतलब होता है खास, स्पेसिफिक फैक्ट बोलते हैं या पॉइंट बोलते हैं। इस सब के बारे में जानकारी पता करने के लिए हम लोग स्कैनिंग का यूज करते हैं। जस्ट ये अपोजिट बोल सकते हैं कि स्कीमिंग का जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, रैपिड रीडिंग करते हैं, है ना। इसमें भी स्टूडेंट क्या करता है, रैपिड रीडिंग करता है, मतलब तेजी से उसको पढ़ता है। यहाँ पे समय की बचत भी होती है, यहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन मिलता है स्टूडेंट्स को, डिटेल इंफॉर्मेशन भी मिलता है, या एक्टिव वोकैबुलरी, बच्चे का जो वोकैबुलरी होता है वो एक्सपेंड करता है, ठीक है ना। ये सब स्कैनिंग में आ जाएगा। आगे बात करें, हाँ, अगर बच्चा कोई पैसेज पढ़ रहा है तो बच्चा क्या करता है, बच्चा क्या, हम लोगों ने भी किया होगा कि जब हम लोग पैसेज पढ़ते हैं तो जो क्वेश्चन पढ़ते हैं उसी क्वेश्चन के आंसर के लिए हम लोग पैसेज को क्या करते हैं, रीड आउट करते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन को हम लोग इग्नोर कर देते हैं जो कि उससे अनरिलेटेड रहता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बच्चे को सामने दिखा उस क्वेश्चन के लिए बच्चा क्या करता है, तो स्कैनिंग करता है ताकि उस क्वेश्चन का वो आंसर कर दे, और उस क्वेश्चन से अनरिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है बच्चा उसको क्या करता है, इग्नोर करके चलता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो स्कैनिंग बोलेंगे। अब बात करते हैं हाउ टू स्कैन। मतलब स्कैन की शुरुआत कैसे करें, तो स्टेट द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर, मतलब जो भी जानकारी चाहिए जिसके लिए आप दिख रहे हैं, जिसके लिए आप प्रयास करें उसके बारे में पता करें। ट्राई टू एंटिसिपेट हाउ द आंसर विल अपीयर एंड व्हाट क्लूज, मतलब कि जो हमको आंसर चाहिए उसके लिए हम लोग क्लूज खोजने का प्रयास करते हैं, मतलब सुराग, है ना। हम लोग क्या करते हैं, क्लूज खोजते हैं, सुराग खोजते हैं कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि वर्ड खोजते हैं कि भाई कौन सा वर्ड कहाँ पे मैच कर रहा है, मतलब क्या वो क्लू हो गया। और उसी के आगे पीछे हम लोग क्या करते हैं, तो स्कैनिंग करते हैं, मतलब ऊपर का एक लाइन और नीचे का एक लाइन को डिटेल स्टडी करते हैं, डिटेल पढ़ते हैं और वहां से आंसर फाइंड आउट करने का हम लोग प्रयास करते हैं। यूज हेडिंग्स एंड अदर एड्स, वहाँ पे हम लोग हेडिंग भी पढ़ते हैं और भी बहुत सारे जो एड्स दिए रहते हैं वो भी हम लोग उसका यूज करते हैं ताकि उसके बारे में पता लगा सके, ठीक है। ये हो गया हमारा स्कैनिंग। चलिए, आई होप कि आप लोग इसको समझे होंगे, 4 प्रकार का सब स्किल। आइए एक बार फिर से इसको फटाफट हम लोग देख लेते हैं। प्रीव्यूइंग, प्रीव्यूइंग का मतलब होता है कि दूर से देखना, मतलब कि पता लगा देना कि भाई क्या होने वाला है। प्रेडिक्टिंग का मतलब होता है अनुमान कि आगे क्या आने वाला उसके बारे में पहले से पता कर लेना, एक अनुमान लगा लेना, दैट इज प्रेडिक्टिंग। स्कीमिंग के बारे में बताया कि रैपिड रीडिंग एक टेक्निक है जहाँ पे बच्चा क्या करता है, तो जनरल इंफॉर्मेशन पता करता है, जनरल पॉइंट्स या फैक्टर जानकारी लगाता है या पता करता है। स्कैनिंग में क्या हो गया, तो स्कैनिंग इट इज ऑल्सो रैपिड रीडिंग वेयर स्टूडेंट्स कैन गेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और स्पेसिफिक फैक्ट, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्कैनिंग बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्री रीडिंग, ठीक है ना। प्री रीडिंग ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, इसको साफ कर दिया जाए। आप लोग अपना ऑन हैंड रिटेन नोट्स जरूर बनाइएगा क्योंकि मेन टाइम में वही आपका फायदा करेगा। मेरे नोट्स को भी आप चाहें तो फॉलो अप कर सकते हैं, बट अपना नोट्स का कोई जवाब नहीं होता है, वो आप समझते हैं क्या लिखे हैं, ठीक है। प्री रीडिंग की बात करें, प्री रीडिंग फ्रेंड्स, प्री का मतलब होता है दोबारा और रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना या पठन बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब कि प्री रीडिंग पढ़ने से पहले की तैयारी, है ना। प्रीपेयर क्या करता है बच्चे को, प्रीपेयर बिफोर स्टार्ट द रीडिंग। क्या बोलेंगे, स्टार्ट द रीडिंग, मतलब पढ़ने से
ठीक पहले की जो तैयारी होती है, प्रिपरेशन रहता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्री रीडिंग। जैसे प्री लिसनिंग था, किसी भी चीज को सुनने से पहले शिक्षक तैयार करता है बच्चे को, दैट इज कॉल्ड प्री लिसनिंग। जस्ट लाइक प्री रीडिंग भी वही होता है कि बच्चा पढ़ने से पहले कुछ तैयारी करता है, या शिक्षक उसको पढ़ने से देने से पहले मॉड्यूल देता है पढ़ने के लिए, उसको देने से पहले बच्चों को क्या करता है, तैयार किया जाता है ताकि बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ सके। तो कौन कौन सा हेल्प करता है देख लीजिए, 4-5 पॉइंट है उसको। जैसे इसमें आपका प्रीव्यूइंग आ जाएगा, प्रेडिक्शन आ जाएगा ना। बच्चा क्या करता है, अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है, उससे पहले वो क्या करता है, प्रीव्यूइंग करता है, दूर से देखकर एक अनुमान लगाता है, प्रेडिक्शन करता है कि भाई क्या होने वाला है, इसके बारे में, किस चीज के बारे में ये पैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। स्कीमिंग एक जनरल ओवरव्यू, वो उस चीज का पता करता है कि क्या हो सकता है। रिव्यूइंग वोकैबुलरी, मतलब उसमें कुछ कुछ वर्ड्स दिए रहते हैं, वो उसको रिव्यू करता है, उसको वो अनुमान लगाता है कि अच्छा ये वर्ड ये है, तो इस वर्ड का मतलब ये निकल के ये पैसेज को तैयार करेगा, मतलब पता करता है। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी रखता है, या बोल सकते हैं गेसिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, गेस लगाता है, एक अनुमान लगाता है कि कॉन्टेक्स्ट किस चीज के बारे में, दैट इज कॉल्ड द प्री रीडिंग, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा है, कोई विशेष है नहीं। आगे बात करते हैं, तो प्री रीडिंग के 5 स्किल होते हैं ना, 5 प्री रीडिंग स्किल। कौन कौन से 5 प्री रीडिंग स्किल है, मतलब किसी बच्चे के अंदर अगर आप रीडिंग स्किल को तैयार करना चाहते हैं तो आपको 5 तरीके का प्री रीडिंग स्किल आपको उसमें तैयार करना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहला है फ्रेंड्स मोटिवेशन टू रीड, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मोटिवेशन। किसी बच्चों को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं या उसका अध्ययन करना चाहते हैं तो उसको आप प्रेरित करिए। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या आ जाएगा, मोटिवेशन टू रीड, उसको प्रेरित करिए पढ़ने के लिए। उसको बताइए कि भाई इसमें आपको मजा आने वाला है, आपको तरह तरह के चित्र देखने को मिलेंगे जो आपको रोमांचित कर देगा, तो बच्चे के अंदर एक रुचि उत्पन्न होता है और वो उस चीज के लिए तैयार होता है, ठीक है। दूसरा है लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल का मतलब कि कोई बच्चा ऐसे ही नहीं पढ़ना शुरू कर देगा, उसके अंदर पहले लैंग्वेज स्किल डेवलप करिए, उसके अंदर भाषा जो विकसित करना है उस स्किल को आप विकसित करिए, तब जाके कहीं ना कहीं बच्चे को मजा आएगा रीडिंग करने में। कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रिंट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रिंट का मतलब हो गया फ्रेंड्स कि बच्चा बुक में जो दिया हुआ उस चीज को क्या करे, वो नोट डाउन करे, उसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रिंट, ठीक है। एक सेकेंड, चिल्ड्रन मस्ट नो हाउ बुक्स वर्क। इस कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रिंट में बच्चा ये पता करता है कि किताबें कैसे काम करती है, किताबों के बारे में जानकारी रखता है, उसमें क्या क्या दिया हुआ, ठीक है, उसके वर्क के बारे में पता करता है। लेटर नॉलेज, बच्चों को जरूर लेटर का नॉलेज होना चाहिए, अल्फाबेट, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, इस के बारे में पहले से अगर उसके पास जानकारी रहेगा तो उस चीज को अच्छे से कर सकता है। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस यानी कि आवाज, बच्चे का आवाज की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। ये सब कुछ 5 पॉइंट है 5 रीडिंग प्री रीडिंग स्किल के, ठीक है। इसको ध्यान पर रखिएगा, नोट कर सकते हैं, डायरेक्ट अपने से बना के लिख सकते हैं। अगला है लर्निंग इंडिकेटर्स एंड लेसन प्लान। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो मैंने लर्निंग इंडिकेटर्स के बारे में बताया था। लर्निंग इंडिकेटर्स, लर्निंग का मतलब बताया था मैंने अधिगम या सीखना। लर्निंग का मतलब अधिगम या सीखना, और इंडिकेटर का मतलब सूचना या संकेतक, मतलब बच्चा क्या सीख रहा है, बच्चे का क्या अधिगम हो रहा है, उसका कुछ ना कुछ सूचना तो मिलना चाहिए ना, दैट इज कॉल्ड लर्निंग इंडिकेटर्स। यानी कि रीडिंग या राइटिंग स्किल की बात करें तो वहाँ पे लर्निंग इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं, तो बच्चा जो लिख रहा है, जो पढ़ रहा है, उसके बारे में शिक्षक को जो सूचना मिलती है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लर्निंग इंडिकेटर। आप पीछे वाले वीडियो से इसको कोरिलेट करके लिख सकते हैं, कोई विशेष नहीं है। अगला है ब्रेन स्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग एंड ड्राफ्टिंग। ये छोटा छोटा कुछ पॉइंट देख लेते हैं इसको फटाफट कि ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है। फ्रेंड्स नाम से ही समझ में आ रहा है, ब्रेन, ब्रेन का मतलब होता है दिमाग, और स्टॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग आप सुने होंगे जब बिजली को रखती है तो उसको स्टॉर्मिंग बोलते हैं, ठीक है ना, लाइट स्टॉर्मिंग बोलते हैं, ठीक है, बिजली के चमकना को। तो बस वहां से हम लोग एक ओवरव्यू निकाल सकते हैं कि कहना क्या चाहता है, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कहीं ना कहीं दिमाग में क्या हो रहा है, एक बिजली कौन रही है, बच्चे का क्या हो रहा है, इसको हिंदी में बोलते हैं मानसिक उद्वेलन, मानसिक उद्वेलन, देख लीजिएगा स्पेलिंग हिंदी का, मानसिक उद्वेलन बोलते हैं। मतलब बच्चे के सामने एक ऐसी समस्या को रखा जाता है, एक ऐसे प्रॉब्लम को रखा जाता है
और उस समस्या को करने के लिए बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, यानी कि बच्चा अब अपने दिमाग पे क्या करेगा, जोर देगा ताकि उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सके। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। उसके सामने प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब ऐसे ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस रखे जाते हैं जहाँ बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज कर सकते हैं, अपने दिमाग को क्रिएटिव बना सके उस समस्या का समाधान करने के लिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। इट इज अ ग्रेट टेक्निक टू गेट न्यू एंड यूनिक आइडियाज। इस ब्रेन स्टॉर्मिंग में फ्रेंड फायदा ये होता है कि बच्चे के दिमाग में नए नए यूनिक आइडियाज आते हैं, क्योंकि जब उसके सामने समस्या आती है तो वो उसके लिए विचलित हो जाता है, उसको रिइंफोर्स किया जाता है, रिइंफोर्समेंट दिया जाता है बच्चे को कि भाई आप इस समस्या का समाधान पता लगाइए। उसको प्रेरित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, और उसके दौरान बच्चे के अंदर क्या क्या आते हैं, तो न्यू एंड यूनिक आइडियाज, ठीक है, बच्चे के अंदर में, उसके दिमाग में आता है। इससे बच्चे का दिमाग का क्या होता है, विकास भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसी को हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलेंगे, ठीक है ना। अगला है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग क्या है, माइंड का मतलब दिमाग हो गया, मैप का मतलब हम लोग जो चित्रकारी करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, माइंड मैपिंग बोलेंगे। यानी कि डायग्राम की मदद से, इसके मदद से, तो डायग्राम के मदद से कॉन्सेप्ट को समझना ही क्या कहलाता है, तो माइंड मैपिंग कहलाता है। आपके दिमाग में क्या होता है, चित्र जो है ना वो ज्यादा फिट करता है। अगर मैं यहाँ चीजें लिख कर बता रहा हूँ, वही चीज अगर मैं कोई डायग्राम बना दूँ तो वो डायग्राम आपके दिमाग में ज्यादा क्या करेगा, तो स्ट्राइक करेगा, वो ज्यादा दिन तक आपके दिमाग में रहता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड माइंड मैपिंग। इससे फायदा ये होता है कि बच्चे का जो कॉन्सेप्ट होता है वो एकदम क्लियर हो जाता है। जैसे आप पढ़े होंगे वाटर रिसाइकल, तो आप देखते हो कि पानी का रिसाइकल के लिए शिक्षक क्या करता है, एक चक्र बना देता है जहाँ पे ऐसे बॉक्स बने रहते हैं, आप देखे होंगे। इससे क्या होता है, बच्चे को पता चलता है कि भाई सबसे पहले क्या होगा, तो यहाँ पे सन होगा, यहाँ पे मेरा ग्राउंड वाटर होगा, या फिर पॉन्ड होगा, रिवर होगा, ठीक है ना, कुआं होगा, यहाँ पे वेपोराइजेशन, यहाँ पे ट्री होगा, वेपोराइजेशन का प्रोसेस होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, क्लाउड आएगा। मतलब ये साइकिल क्या होता है, चलते रहता है, रिसाइकलिंग प्रोसेस है ये वाटर, ठीक है ना, पानी का। कि सबसे पहले सूर्य क्या करेगा, ग्राउंड वाटर को अवशोषित करेगा, फिर वो वेपराइज होगा, फिर वो बादल बनेगा, फिर एक जगह कंडेंस होकर बारिश बरस के फिर वो ग्राउंड पे ही आएगा। मतलब ये प्रोसेस चलता है। तो अगर इसको लिखवा दिया जाए, दूसरी तरफ अगर इसको पिक्चर के मदद से समझाया जाए तो बच्चे के दिमाग में ये पिक्चर ज्यादा दिन तक रहता है, और वो इस चीज को क्या कर सकता है, एलाबोरेट कर सकता है, इसको बढ़ा चढ़ा के लिख सकता है, समझा सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो माइंड मैपिंग बोलेंगे, ठीक है। सिंपल है, मतलब चित्र के माध्यम से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, डायग्राम के माध्यम से या चार्ट के माध्यम से। ड्राफ्टिंग छोटा सा वर्ड है फ्रेंड्स, ड्राफ्टिंग कुछ नहीं है, मतलब हम लोग कॉपी पे कोई भी चीज क्या करते हैं, जो लिखते हैं दैट इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग। फोटो बनाना, चित्र बनाना, डायग्राम बनाना, उसको क्या बोलते हैं, ड्राफ्टिंग। बुक से देखते या माइंड में आपके जो चल रहा है उसको नोटबुक पे उतार देना, है ना, प्रतिरूपण बोलते हैं इसको, ड्राफ्टिंग का मतलब उसी को ड्राफ्टिंग बोलते हैं। लिख लीजिएगा, कोई विशेष है नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा जो सेकंड लास्ट टॉपिक है वो है राइटिंग स्किल, ठीक है ना। कौन सा है हम लोग का स्किल, राइटिंग स्किल। ये आज का सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग का ये खत्म हो जाएगा। राइटिंग स्किल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेखन कौशल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, लेखन कौशल, ठीक है, याद रखिएगा, लेखन कौशल। ये हमारा लास्ट स्किल है, लैंग्वेज स्किल, लेखन कौशल। फ्रेंड्स, राइटिंग स्किल को हम लोग प्रोडक्टिव स्किल भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रोडक्टिव स्किल भी बोला जाता है, यानी कि उत्पादनात्मक कौशल। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से क्या हो रहा है, उत्पादन कर रहे हैं हम लोग, कुछ लिख रहे हैं, है ना। यानी कि ये भी क्या है, तो एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये भी बातचीत करने का क्या है, एक प्रोसेस है, एक तरीका है, लिखित फॉर्म में, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो राइटिंग स्किल बोलते हैं, ठीक है ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है ये, इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इट इज कॉम्प्लेक्स स्किल। 4 स्किल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें से सबसे जटिल स्किल की बात करें
तो राइटिंग स्किल होता है यहाँ पे बच्चों को स्टार्टिंग में बहुत समस्या होती है, शिक्षक को बहुत समस्या होती है, पेरेंट्स को बहुत समस्या होती है बच्चे को सिखाने के लिए। तो ये सबसे जटिल माना जाता है, ठीक है ना, सबसे जटिल स्किल है ये राइटिंग स्किल। अब देखिएगा कि छोटे बच्चे को क लिखने के लिए या ए लिखने के लिए कितने तरीके से उसको बोलते हैं, गोल बनाइए, अंडा खींचिए, लाइन खींचिए, बहुत तरीके का हम लोग प्रयास करते हैं, तब जाके बच्चा कहीं लिखना सीखता है। ये आखिरी स्किल में आता है हमारा, ठीक है ना, इट इज द लास्ट स्किल। ये क्या है, ये लास्ट में आता है, एकदम आखिरी में आता है, इसीलिए इसको लास्ट स्किल या कॉम्प्लेक्स स्किल भी कहा जाता है। ये प्रोडक्टिव स्किल हो गया, इसमें बच्चा क्या करता है, अपने थॉट्स को लिख के बताता है। बात करते हैं इसके टाइप के, तो फ्रेंड्स राइटिंग स्किल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आइए उसको फटाफट समझ लेते हैं और हमारा ये जो यूनिट है ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो फ्रेंड्स इसको जरूर लाइक शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए, ठीक है। तो अगर राइटिंग स्किल की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला अगर बात करें तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोजिटरी स्किल, एक्सपोजिटरी राइटिंग स्किल। दूसरा जो है हमारा ये होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्किल, WS का मतलब राइटिंग स्किल। तीसरा जो है हमारा तीसरा, एक सेकेंड, हाँ, परसुएसिव राइटिंग स्किल बोलते हैं इसको, परसुएसिव राइटिंग स्किल। और जो चौथा है फ्रेंड्स, आपको नहीं दिख रहा, मैं यहाँ लिखता हूँ मैं, चौथा जो है ये तीसरा हो गया, चौथा हमारा है नैरेटिव राइटिंग स्किल। 4 प्रकार के स्किल होते हैं राइटिंग स्किल के, कौन कौन सा, एक्सपोजिटरी राइटिंग स्किल, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्किल, परसुएसिव राइटिंग स्किल और नैरेटिव राइटिंग स्किल। आइए एक एक करके समझ लेते हैं। एक्सपोजिटरी जो है आपका एक्सपोजर से बना है, मतलब किसी चीज को एक्सपोज करना है ना, उसको सामने लाना है, क्या कहलाता है, एक्सपोजिटरी राइटिंग स्किल कहलाता है। इसमें चीजों को क्या किया जाता है, तो एक्सप्लेन किया जाता है, डिटेल में जाकर उसको एक्सप्लेन किया जाता है। ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, मतलब सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस रहता है, ठीक है ना। इसमें मेन जो टॉपिक होता है उस पर जो ऑथर होता है वो ज्यादा फोर्स देता है। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक है, ठीक है ना। लिख देता हूं मैं, ये मोस्ट कॉमन टाइप है आपका, मोस्ट कॉमन टाइप है राइटिंग स्किल का, ठीक है। ये इसमें मेन फोकस किया जाता है, मेन फोकस ऑन टॉपिक पे, है ना, या एक्सप्लेन किया जाता है डिटेल से, डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, ये सब मिलता है। और इसमें आपका जो है ये इक्विप्ड रहता है, मतलब इसमें फोटो वगैरह भी रहेगा आपका, इक्विप्ड विथ फोटो, डायग्राम, चार्ट, ये सब रहेगा इसमें, ठीक है ना। इससे कोई एक्सपोजिटरी करते हैं, क्योंकि इस सब के माध्यम से क्या होता है, हम लोग चीजों को डिटेल में समझते हैं। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव। फ्रेंड्स डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है कि इसमें आपको एक कोई टॉपिक दे देगा और ये आप समझ सकते हैं एक तरह से एसे टाइप का, एसे लेटर जो हम लोग लिखते हैं ना, एसे जो लिखते हैं एग्जाम में हम लोग मैट्रिक इंटर में लिखे हो, बस वही समझ लीजिए। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या हुआ कि कोई एक टॉपिक दे दिया और उस टॉपिक के बारे में आप एक लेटर लिख रहे हैं या एक ऐसे लिख रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो डिस्क्रिप्टिव बोलेंगे। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, शॉर्ट नोट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, शॉर्ट नोट ऑन गिवन टॉपिक। जो भी हमारा टॉपिक रहेगा उसको हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट नोट लिखते हैं और उसको अच्छे से क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। इसलिए इसका ये क्या बना, डिस्क्रिप्टिव बना, डिस्क्राइब करना उसके बारे में, पूरा डिटेल उसके बारे में लिख देना। अगला है परसुएसिव। फ्रेंड्स परसुएसिव मतलब परस्यू करना, एक दूसरे को मतलब क्या करना, अनुकरण बोल सकते हैं या फॉलो करना बोल सकते हैं। परसुएसिव जो स्किल होता है यह हमारा एक्सपोजिटरी का क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। और इसमें जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, ऑथर क्या बोलना चाहता है, मतलब ऑथर का अपना ओपिनियन। जैसे आप कोई चीज लिख रहे हैं, कोई स्टोरी लिख रहे हैं, तो आप अपना क्या विचार रखते हैं, ठीक है ना, वो सब क्या आता है, परसुएसिव में आता है। ऑथर का अपना ओपिनियन, उसका क्या बहस है, वो सब रखते हैं इसमें, ठीक है। इट नीड्स लॉजिक, इसमें लॉजिक होता है, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिए, एक लॉजिक दिया जाता है, एक जस्टिफिकेशन दिया जाता है, उसको साबित किया जाता है ताकि दूसरे लोग उसको फॉलो कर सके और वो भी अपना एक वहाँ पे ओपिनियन रख सके, ठीक है ना। इसके लिए अगर एग्जाम्पल की बात करो तो न्यूज़पेपर ले सकते हैं, या कोई कंप्लेन लेटर DM वगैरह SDM के ऑफिस में जाता है वो कंप्लेन लेटर हो सकता है, या कवर लेटर हो सकता है ना,
जो कंप्लेन लेटर के ऊपर लगाया जाता है उसको हम लोग कवर लेटर बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला है लास्ट हमारा नैरेटिव राइटिंग स्किल। नैरेटिव का मतलब होता है नैरेट करना। आप देखे होंगे किसी भी नाटक वगैरह में या मंच पे कोई नाटक हो रहा है तो वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स कि जो नाटक होने वाला है उससे पहले एक वक्ता आता है और उस स्टोरी का एक सारांश आप लोगों के सामने रखता है कि अब हम लोग के सामने ये प्रस्तुत होने जा रहा है, इस नाटक के माध्यम से हम लोग ये चीज को समझेंगे। मतलब क्या करता है वो नरेट करता है, एक संक्षिप्त वर्णन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, संक्षिप्त वर्णन किसी भी स्टोरी के बारे में, है ना। एक संक्षिप्त वर्णन देता है, एक सारांश हम लोग बता देते हैं ताकि एक ओवरव्यू पता चल सके लोगों को कि भाई क्या होने वाला है। इससे क्या होता है चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती है, मजा आता है ना। ये स्टोरी वगैरह के लिए यूज किया जाता है। इसमें पता चलता है कि भाई आगे क्या होने वाला है, व्हाट टू हैपेंड, क्या होने वाला है आगे, व्हाट टू हैपेंड नेक्स्ट, है ना। मतलब आगे क्या चल के हम लोग को देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, ये सब हम लोग नैरेटिव राइटिंग स्किल में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना है और हमारा जो ये यूनिट था पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का यूनिट 3 पूरी तरह से समाप्त हो गया। मैं प्रयास किया हूँ कि सारे टॉपिक को कवर किया जाए। मैंने जितना यूनिट 3 में बताया है आप मान के चले कि यहाँ से आपका क्वेश्चन एकदम 110% आएगा ही आएगा। एक दो चीजें और भी आप लोग देख लीजिएगा। फ्री हैंड राइटिंग के बारे में कभी पूछ दिया जाता है कि फ्री हैंड राइटिंग क्या होता है, फ्री हैंड राइटिंग क्या होता है। तो फ्री हैंड राइटिंग या बैड हैंड राइटिंग क्या होता है, तो ये आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं। फ्री हैंड राइटिंग का मतलब ये होता है कि जब छोटा बच्चा लिखना शुरू करता है तो उसको कोई बाउंडेशन नहीं रहता है कि भाई कितना स्पेस लेना है, कितना साइज लेना है, मतलब वो खुल के लिख सकता है। बड़ा बड़ा ए बनाएगा, बड़ा बड़ा क लिखेगा, टेढ़ा मेढ़ा लिखेगा। इसको स्क्रिबलिंग बोलते हैं ना, स्क्रिबलिंग एक वर्ड आता है स्क्रिबलिंग, याद रखिएगा। स्क्रिबलिंग का मतलब है कि जब छोटा बच्चा लिखना शुरू करता है तो पहले टेढ़े मेढ़े लाइन खींचता है, ठीक है, उसी को स्क्रिबलिंग बोलते हैं। वही फ्री हैंड राइटिंग में होता है, बच्चा का कोई शेप नहीं रहेगा, कोई गैप नहीं रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा बना देगा, उसको बोलते हैं फ्री हैंड राइटिंग। बैड हैंड राइटिंग आप लोग समझ ही रहे हैं, लिखावट अच्छी नहीं होगी, तो उस चीज को ठीक करने के लिए आप देखिएगा मार्केट में अच्छे अच्छे नोट्स बुक आते हैं जहाँ पे आपको लाइन पढ़े हुए पहले से ही कॉपी आएंगे जिसमें एक प्रॉपर स्पेस रहता है, बच्चे को उसी लाइन पे लिखने के लिए सिखाया जाता है। ये सब तरीका है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये कोई विशेष नहीं है, सिंपल सा है, ठीक है। चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। आप क्या चाहते हैं ये भी जरूर लिखें, वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताएं। इससे मुझे भी कहीं ना कहीं अच्छा लगता है और एक अंदर से इंटरेस्ट आता है कि चलिए मैं भी आप लोग के लिए वीडियो बनाऊं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।